श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 29। अपाने अपाने अभी उधर जुहती है, लेकिन जुहवती वास्तविक शब्द जुहवती है। प्रभु जी लिख रहे हैं वह, तो जुहवती प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्वा प्राणायाम परायणाः अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापान गतिरुद्वा प्राणायाम परायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति अपाने जुह्वति प्राणं जुह्वति अर्थात अर्पित करता है। तो क्या है? अपाने जुह्वति प्राण, अपान में प्राण की आहुति दे देता है। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे और ऐसे ही प्राण में अपान की आहुति दे देता है। प्राणापान गतिरुद्वा और फिर क्या करता है? प्राणापान गति रुद्वा मतलब रोक कर। प्राणायाम परायणाः परायण मतलब उसमें लगा हुआ है, प्राणायाम में लगा रहता है। अपरे नियताहारा तो 2 बार अपरे आया। पहले कहाँ आया अपरे? पहली लाइन में तथा अपरे। तो पहले वाले लोग हैं वो प्राण अपान की आहुति प्राण में देते हैं, प्राण की अपान में दे देते हैं। तथा अपरे मतलब दूसरे प्रकार के लोग प्राणापान की गति को ही रोक देते हैं और ऐसे प्राणायाम में लगे रहते हैं। और उससे भी अपरे मतलब और भी लोग हैं और वो क्या करते हैं? आहार के ऊपर कंट्रोल करते हैं और ऐसे प्राणान प्राणेषु जुह्वति प्राणान प्राणेषु जुह्वति अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियतेहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः
शब्दार्थ अपाने अपाने निम्नगामी वायु में निम्नगामी वायु में जुह्वति जुह्वति अर्पित करते हैं अर्पित करते हैं प्राणम प्राणम प्राण को प्राण को प्राणे प्राणे प्राण में प्राण में अपानम अपानम निम्नगामी वायु को निम्नगामी वायु को तथा तथा ऐसे ऐसे ही अपरे अपरे अन्य अन्य प्राण 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 का प्राण का अपान अपान निम्नगामी वायु निम्नगामी वायु गति 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 को गति को रुद्वा रुद्वा रोक कर रोककर प्राणायाम प्राणायाम श्वास रोककर समाधि में श्वास रोककर समाधि में परायणाः परायणाः प्रवृत्त प्रवृत्त अपरे अपरे अन्य अन्य नियता नियता संयमित संयमित अल्प अल्प आहारः खाकर खाकर प्राणान प्राणान प्राणों को प्राणों को प्राणेषु प्राणेषु प्राणों में प्राणों में जुह्वति जुह्वति हवन करते हैं हवन करते हैं अर्पित करते हैं अर्पित करते हैं अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। अन्य लोग भी हैं, अन्य लोग अर्थात इसके पहले अलग अलग यज्ञ बताए ना, जो आपने पहले के सत्रों में सुना होगा कि अलग अलग प्रकार के यज्ञ अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए वर्णन किए गए हैं। तो अभी आज इसको और आगे ले जा रहे हैं। अन्य लोग भी है जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोक कर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति दे देते हैं। तात्पर्य, श्वास को रोकने की योग विधि प्राणायाम कहलाती है। प्रारंभ में हठ योग के विविध आसनों की सहायता से इसका अभ्यास किया जाता है। ये सारी विधियां इंद्रियों को वश में करने तथा आत्म साक्षात्कार की प्रगति के लिए संस्तुत की जाती है। इस विधि में शरीर के भीतर वायु को रोका जाता है जिससे वायु की गति की दिशा उलट सके। अपान वायु निम्नगामी अधोमुखी है और प्राण वायु ऊर्ध्वगामी है। प्राणायाम में योगी विपरीत दिशा में श्वास लेने का तब तक अभ्यास करता है जब तक दोनों वायु उदासीन होकर पूरक अर्थात सम नहीं हो जाती। जब अपान वायु को प्राण वायु में अर्पित कर दिया जाता है तो इसे रेचक कहते हैं। जब प्राण तथा अपान वायुओं को पूर्णतया रोक लिया जाता है तो इसे कुंभक योग कहते हैं। कुंभक योगाभ्यास द्वारा मनुष्य आत्मसिद्धि के लिए जीवन अवधि बढ़ा सकता है। बुद्धिमान योगी एक ही जीवन काल में सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक रहता है, वह दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं करता। कुंभक योग के अभ्यास से योगी जीवन अवधि को अनेक वर्षों के लिए बढ़ा सकता है। किंतु भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में देखा प्रभुपाद जी के तात्पर्य की ये एक खासियत। प्रभुपाद जी ने समझाया कि भगवद गीता में ये अध्याय में भगवान ने ये विधि का वर्णन किया है, तो उसका वर्णन किया और वो विधि क्या है वो भी बताया और उसका लाभ क्यों है वो भी बताया। अभी बता रहे हैं कि कलयुग में क्या स्थिति है, वो भगवान ने बताया है। अन्य युगों में वो संभव है अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए, लेकिन कलयुग में अभी उसको कैसे हम हमारे व्यवहारिक जीवन में कैसे लगा सके वो बता रहे हैं। किंतु भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित रहने के कारण कृष्ण भावना भावित मनुष्य स्वतः इंद्रियों का नियंता जितेंद्रिय बन जाता है। उसकी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में तत्पर रहने के कारण अन्य किसी कार्य में प्रवृत्त होने का अवसर ही नहीं पाती। फलतः जीवन के अंत में उसे स्वतः भगवान कृष्ण के दिव्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। अतः वह दीर्घ जीवी बनने का प्रयत्न नहीं करता, वह तुरंत मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है
मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 26, ये भगवद गीता का अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 26 है। उसका अनुवाद है, जो व्यक्ति भगवान की निश्चल भक्ति में प्रवृत्त होता है वह प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और तुरंत आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दिव्य अवस्था से प्रारंभ करता है और निरंतर उसी चेतना में रहता है। पहले से ही वो दिव्य चेतना में रहता है कृष्ण भक्ति करने वाला, और उससे और आगे बढ़ता जाता है। अतः उसका पतन नहीं होता और अंततः वह भगवत धाम को जाता है। कृष्ण प्रसादम को ही खाते रहने से वह स्वतः कम खाने की आदत पड़ जाती है। इंद्रिय निग्रह के मामले में कम भोजन करना अल्पाहार अत्यंत लाभप्रद होता है और इंद्रिय निग्रह के बिना भव बंधन से निकल पाना संभव नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सार्वजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज बहुत ही शुभ दिन है। कौन सा दिन है आज? शुक्रवार। तिथि कौन सी है? मास कौन सा है? मास शुक्ला पक्ष कौन से मास का? आषाढ़ मास। और तिथि है द्वितीया बीज। आषाढ़ी बीज अर्थात आषाढ़ी बीज मतलब रथ यात्रा। तो आज रथ यात्रा का दिन है। अभी पता नहीं, इतना माहौल नहीं है। जब मैं छोटा था मुझे पता है, हम गांव में रहते थे, लेकिन मेरी दादी और सब लोग आषाढ़ी बीज मतलब रथ यात्रा। रथ यात्रा हमारे उधर नहीं होती थी, जगन्नाथपुरी में होती है रथ यात्रा। लेकिन सब लोग मन से चिंतन सबका चलेगा, आज भगवान बाहर निकलेगा। और फिर उसी समय दूरदर्शन भी आ गया था। चैनल नहीं थी सब, और स्मार्टफोन नहीं था, लेकिन दूरदर्शन तो था। तो दूरदर्शन में दिन में टाइम टू टाइम रथ यात्रा के दर्शन करवाते थे। भगवान कहाँ पहुँचे। तो टाइम टू टाइम हम वो देखा करते थे। सुबह में दिखाएंगे, फिर 2 घंटे बाद दिखाएंगे, फिर 2 घंटे बाद दिखाएंगे, फिर 2 घंटे बाद दिखाएंगे। लेकिन अभी लोगों के जीवन इतने व्यस्त हो गए कि उनके हाथ में मोबाइल है, जहाँ वो देख सकते हैं जगन्नाथ भगवान कहाँ पहुँचे, गुंडीचा मंदिर पहुँचे कि नहीं पहुँचे, लेकिन नहीं देखा, क्योंकि मन में दूसरा चिंतन चल रहा है। तो इसलिए ये योग साधना भगवान ने वर्णन किया है, लेकिन कलयुग में वो संभव नहीं। मन में इतना विचलन है तो वो क्या योग साधना करेगा। तो यहाँ पर ये वर्णन किया गया है कि कैसे अलग अलग योग पद्धतियाँ हैं, अलग अलग यज्ञ हैं। और आप देखेंगे कि ये सब यज्ञ का प्रयोजन क्या है। आप लोगों ने पहले भी सुना होगा ना कि अलग अलग प्रकार के यज्ञ अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए बताए गए। तो यज्ञ के पीछे क्या प्रयोजन क्या है, यज्ञ करने के पीछे उसका लक्ष्य क्या है, यज्ञ करने से क्या होगा।
तो फिर प्रश्न होगा कि ये तो डायरेक्टली भगवान से संबंधित नहीं है, तो ये तो सब बताए ना अलग अलग। जैसे पहले बताया था ना, दैवमेवापरे यज्ञम, उनको देवताओं की पूजा करना चाहिए, ऐसा था ना। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं। तो आप सही हो सकते हैं, हाँ? मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ मतलब गलत है ऐसा नहीं है। तो यज्ञ का प्रयोजन क्या है? यज्ञ में और सामान्य काम में अंतर क्या है? लोग बोलेंगे हम घर में खा रहे हैं, आप भगवान को भोग लगा के खा रहे हैं। या तो कोई लोग यज्ञ करके खाते हैं, यज्ञ करते हैं ना, तो यज्ञ के बाद में भी प्रसाद करता है। और कोई ब्राह्मण होते घर में हर दिन यज्ञ करते हैं। तो अंतर क्या है? तीसरे अध्याय में एक श्लोक आता है, शायद आप सब जानते होंगे। यज्ञशिष्टासिनः सन्तो आगे मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। तो जो यज्ञ के लिए भोजन पकाते हैं और यज्ञ में जो बचा है उसको ग्रहण करते हैं, वो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो खुद के लिए पकाते हैं वो खाली पाप खा रहे हैं। तो ये उधर खाने की बात है। ऐसे ही सभी कार्यों में हो सकता है। अगर मैं कोई भी कार्य करता हूँ, मैं वो यज्ञ के लिए कर रहा हूँ, तो वो मेरे शुद्धिकरण का कारण बनेगा। और वो यज्ञ के लिए नहीं है लेकिन मेरे इंद्रिय भोग के लिए है, तो वो मेरे बंधन का कारण है। तो जब कोई भी कार्य यज्ञ के लिए किया जाता है तो हमारा शुद्धिकरण करता है। किस बात से शुद्धिकरण करता है? हमारा शुद्धिकरण करता है। तो अशुद्धि क्या है? क्या शुद्धिकरण करता है? यज्ञ से क्या शुद्धि होती है? यज्ञ में क्या होता है? स्वाहा स्वाहा स्वाहा। तो क्या है उसमें? क्या शुद्धिकरण क्या होती है? तो धुआं होता है, प्रदूषण होता है। शुद्धि क्या होती है? प्रदूषण नहीं होता है, वो भी शुद्धि होती है। घी का जो धुआं निकलता है वो सब वातावरण शुद्ध कर देता है। वैसे कहते हैं वो धुएं से कारण बारिश आती है। लेकिन हमारा प्रयोजन है उस शुद्धि क्या हुई? हमारी शुद्धि होती है ना यज्ञ करने से। तो क्या शुद्धि? अशुद्धि क्या थी? यज्ञ नहीं करेंगे तो हम कैसे क्या करेंगे? जो भी करेंगे किसके लिए करेंगे? स्वयं के लिए करेंगे। मतलब भोक्ता कौन है? मैं भोक्ता हूं। तो वही अशुद्धि है। ईश्वरो अहम अहम भोगी। मैं ईश्वर हूँ, मैं भोगी हूँ, मैं सिद्धो अहम बलवान सुखी। मैं सिद्ध हूँ, तो मैं किसी को कुछ भी अर्पण क्यों करूँ? मेरा शरीर है, मेरी शक्ति है, मैं उत्पन्न किया है, मैं भोग कर रहा हूँ। उसमें कोई दूसरे किसी को क्यों दूँ? मैं मेरा, ये अशुद्धि है। तो जब कोई यज्ञ करना प्रारंभ करता है, कोई भी लेवल से, मैं अभी भगवान के लिए नहीं बोल रहा, देवी देवताओं के लिए भी वो कार्य करना चालू करता है, नहीं तो प्राणायाम करना भी चालू करता है, तो चेतना में शुद्धिकरण आना शुरू हो जाता है। मेरा उससे मुक्त होना शुरू हो जाता है। नहीं, मैं मेरा नहीं खाता। पहले तो व्यक्ति मैं होता है, फिर सोचता है नहीं, मैं नहीं, कुटुंब वाले, मेरे कुटुंब, मेरे फैमिली, परिवार मेरा। तो परिवार के लिए वो खुद का सुख छोड़ देता है, तो थोड़ी शुद्धि। फिर सोचता है खाली मेरा परिवार क्यों, मेरा घाव, तो और थोड़ी शुद्धि हुई। और फिर गांव का सुख के लिए वो खुद का परिवार का सुख छोड़ देता है। अगर गांव में कुछ सबका भला होने वाला है, उसके लिए खुद का परिवार का कुछ त्याग करना पड़ता है, तो वो करता है, उसमें उसको आनंद मिलती है, तो और शुद्धि हुई। फिर राज्य का भला करना है, राष्ट्र का भला करना है, उसके लिए
पूरा घाव का कुछ छोड़ना पड़े तो उसके लिए वो तैयार हो जाता है। ऐसे उसका जो चेतना है वो मैं और मेरा से और आगे विकसित होती है। और एक दिन आता है वो देखता है वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव एक पूरी वसुधा मतलब पृथ्वी, ये पूरी पृथ्वी मेरा कुटुंब है, मैं पूरी पृथ्वी के लिए कार्य करूँगा। तो इस प्रकार से वो मैं मेरा वो चेतना में से निकलता जाता है। जो व्यक्ति यज्ञ के लिए कार्य करता है, जो ऐसे दूसरों के लिए देना है उसके लिए कार्य करता है, वो धीरे धीरे मैं और मेरा की चेतना से निकलता जाता है। और फिर अगर इसी मार्ग में वो आगे बढ़ता रहता है तो जैसे आप आगे देखेंगे उसको ज्ञान प्राप्त होता है। और ज्ञान प्राप्त होता है तो पहले ज्ञान प्राप्ति क्या होती है? पहला ज्ञान तो ये हुआ कि मैं और मेरा नहीं, मुझे दूसरों का ध्यान देना चाहिए। और फिर धीरे धीरे उसको ये भी समझ आता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। और आत्मा को ये शरीर दिया गया है कि भाई आप ये शरीर लो। और तीसरे एक व्यक्ति को मनुष्य का शरीर दिया गया, दूसरे को कुत्ते का शरीर दिया गया, तीसरे को बिल्ली का शरीर दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? हाँ, तो मैंने जैसा कर्म किया ऐसा शरीर दिया गया। भाई आपने ऐसा कर्म किया, आप ये शरीर लो। आपने ऐसा कर्म किया, आप ये शरीर लो। आप ना नहीं बोल सकते। आपने ऐसा कर्म किया, आपको लेना ही पड़ेगा ये शरीर, आप ना नहीं बोल सकते। और फिर जैसा कर्म किया ऐसा भुगतना पड़ेगा। तो उसको ये सब ज्ञान होने लगता है। हाँ, मैंने ऐसे किया होगा इसलिए मुझे ये शरीर मिला है और फिर मैं इसके लिए कार्य करता हूँ। लेकिन जिसने कभी यज्ञ के लिए कार्य नहीं किया या तो जिसको ये ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, वो ऐसा सोचता है क्यों? मेरा अधिकार है, मैं मनुष्य हूँ, मेरा अधिकार है, मैं काम करूँगा, मैं भोग करूँगा, मैं क्यों दुखी हूँ? हम सब समान है। क्यों एक व्यक्ति गरीब रहे, क्यों एक व्यक्ति अमीर रहे? नहीं, सब समान है। उसको ये मिलता है, मुझे भी ये मिलना चाहिए। उसको जैसे अभी चलता है ना, पुरुष और स्त्रियाँ सब समान है। तो क्यों भाई वो स्त्री के शरीर में क्यों है, अब पुरुष के शरीर में क्यों है? तो उन्होंने ऐसे कार्य किया इसलिए वो उसमें है, आपने ऐसे कार्य किया इसलिए आप इसमें हैं। और शास्त्रों में पुरुषों के लिए कुछ कार्य बताए गए, स्त्रियों के लिए कुछ कार्य बताए गए, तो उनको उनका कार्य करना चाहिए, उनको उनका कार्य करना चाहिए। इसमें कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सबको अपने कार्यों के पहले कर्म जैसे किए ऐसे शरीर मिला है। तो जो यज्ञ के लिए कार्य करता है उसको ये बुद्धि में समझ में आता है, लेकिन जो उसके लिए कार्य नहीं करता वो हमेशा दुखी रहता है। उसको वो मिला, मुझे नहीं मिला, उसको वो मिला, मुझे नहीं मिला, और मुझे कष्ट आए, उसको कष्ट नहीं आया, तो वो हमेशा उसमें रहता है। लेकिन जो ऐसे अलग अलग प्रकार के इवन देवी देवताओं का पूजा करना, दूसरों को गरीबों को खिलाना, ये सब कुछ करता है, उसको भी धीरे धीरे ज्ञान होता है। जब भगवद गीता आप आगे पढ़ते जाएंगे, कितने भक्तों ने भगवद गीता पूरी पढ़ लिया है? यहाँ पर पूरी पढ़ लिया आपने? हाँ, बहुत बढ़िया। हाथ अच्छे से ऊपर कीजिए ना, हाथ। एक बार पूरी भगवद गीता पढ़ लिया हो, पहले 12 अध्याय पढ़ लिए हो। अच्छा, तो मनुष्य जीवन में कम से कम इतना कार्य तो करना चाहिए हमको, कम से कम भगवद गीता तो पढ़ ले। आप लोग जानते हो ना भागवत सप्ताह होती है, सुना है भागवत सप्ताह होती है? सबने सुना है? आपके गांव में हुई कभी भागवत सप्ताह? इस गांव में भागवत सप्ताह करवाएं, कितना खर्चा होता है? हाँ, 5 लाख रुपया होता होगा। हाँ, खर्चा किस लिए करवाते हैं भागवत सप्ताह? किस लिए करवाते? तो एक सामान्य तरह से, सामान्य कारण क्या है भागवत सप्ताह कराने के पीछे? कि कोई शरीर छोड़ देता है, फिर उसके उद्धार के लिए कराते हैं ना, 5 लाख करवाते हैं। अभी उसमें आप गए होंगे और देखा होगा तो उसमें भागवत के कितने श्लोक बोले? भागवत में कितने श्लोक है? भगवत गीता में 700 श्लोक है। भागवतम तो बड़ा स्कंद है, कितने श्लोक है? 18,000 श्लोक है। उसमें कितने श्लोकों का वर्णन किया होगा? वो जो भागवत सप्ताह हुई उसमें 18,000 में से 180 श्लोकों का वर्णन किया होगा? लगता नहीं मुझे। तो भी 5 लाख खर्चा किया, क्यों? हमको विश्वास है अगर भागवत सप्ताह कराएंगे तो उसका कल्याण हो जाएगा।
तो मैं आपको कह रहा हूं कि वो भागवत आपके घर में लाइए और आप खुद पढ़िए। अगर 18,000 श्लोक है, हर दिन एक एक श्लोक ही पढ़िए। एक साल में कितने पढ़ लेंगे? 365। चलिए हम ऐसे लगाते 400 पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक साल में 400, दूसरे साल में 400, तीसरे साल में 400, चौथे साल में 400, कितने हो गए? 1600। और 5वें साल में पूरा भागवतम। 5 साल में भागवतम पूरा आपने पढ़ लिया। खर्चा कितना? भागवतम कितने में आता है? 7,000 में खाली। 7,000 में पूरा भागवतम आपने स्वयं पढ़ लिया। अभी आपके पीछे कोई सप्ताह कराए ना कराए कोई समस्या नहीं, आपका कल्याण हो गया। आपने पहले ही कर लिया आपका कल्याण। तो कितना आसान काम है। हर दिन कितने श्लोक पढ़ने? एक श्लोक भागवत का। और भागवत क्या हायर एजुकेशन है। पहले प्राथमिक शाला में जाना पड़ता है, फिर हाई स्कूल में। तो प्राथमिक क्या है? प्राथमिक स्कूल भगवद गीता। तो पहले भगवद गीता से चालू कीजिए। भगवद गीता में 700 श्लोक है। हर दिन एक श्लोक पढ़ेंगे 2 साल। कितना? एक श्लोक पढ़ने में कितने मिनट लगेगी? 5-7 मिनट लगेगी। एक व्हाट्सएप नहीं देखेंगे तो हो जाएगा। खाली एक ही व्हाट्सएप छोड़िए, मैं ना बस ज्यादा नहीं बोल रहा। आपके दिन में 50 व्हाट्सएप तो आते होंगे ना, तो 50 में से एक व्हाट्सएप नहीं देखिए खाली, तो एक श्लोक पढ़ लेंगे आप। तो 2 साल में भगवद गीता हो जाएगी और फिर 5 साल में भागवतम हो जाएगा। फिर हमने हमारा पक्का कर लिया। बाद में भागवत सप्ताह कराए नहीं कराए, और कराएंगे तो पता नहीं। अभी ये स्थिति है कि अभी तो महाराज आते हैं, थोड़ा तो भागवत में से कुछ कृष्ण लीला ये सब बोलते हैं। पता नहीं जब हमारा शरीर छोड़ने का समय आएगा तब भागवत सप्ताह में क्या चलता होगा। उसमें और भी कुछ आ सकता है। ऑलरेडी अभी बहुत सारा उसमें एंटरटेनमेंट वाला सब कुछ घुस गया है। अभी उसी समय मुझे डर लग रहा है कहीं फिल्मी गाने और फिल्मी स्टोरी वो सब ना आ जाए अंदर। ऑलरेडी अभी जॉक्स कहना और घर में सासू बहू कैसे रहना है, वो ऐसे सब लौकिक आ गया है। और धीरे 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 होके फिल्मी स्टोरी भी बोलने का आ सकता है 5-10 साल बाद। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि भाई हमारा कल्याण हो, तो कितने भक्तों के पास भागवतम है? अच्छा, और पढ़ रहे हैं आप सब? जो इनके पास नहीं है, अगर भगवद गीता नहीं तो पहले भगवद गीता बसा लीजिए। और आज इतना शुभ दिन है रथ यात्रा का, आज संकल्प कीजिए हर दिन एक श्लोक पढ़ना। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, एक ही श्लोक बोल रहा हूँ। कोई मुझे शायद एक प्रवचन सुन लेगा ना तो कोई भक्त मुझे डांटेगा, आप ऐसा प्रचार क्यों करते हैं? ऐसा प्रचार थोड़ी कर सकते हैं, एक ही श्लोक पढ़ना। ये हमारा प्रचार, मैं बहुत आपको ऐसे छूट कर रहा हूँ। मेरे जैसे छूट करने वाला कोई नहीं मिलेगा आपको। मैं बोल रहा हूँ हर दिन एक ही श्लोक पढ़िए। कितना? 5 मिनट 7 मिनट। एक व्हाट्सएप मत देखिए खाली। मैं कितनी छूट दे रहा हूँ? बाकी 49 व्हाट्सएप देखने के लिए मैं छूट दे रहा हूँ आपको। तो एक व्हाट्सएप नहीं देखिए तो भगवद गीता का एक श्लोक हो जाएगा आपका हर दिन। तो तैयार है सर? कौन कौन अच्छे नियम ले रहे हैं कि एक श्लोक पढ़ेंगे? हाथ ऊपर कीजिए। क्या अच्छे नियम कि एक श्लोक में पढ़ूंगा? आज देखिए जगन्नाथ भगवान का दिन है। जगन्नाथ भगवान बहुत दयालु है। अगर आप थोड़ा मन में निश्चय किया कि नहीं मुझे पढ़ना है, हे जगन्नाथ प्रभु मुझे मदद कीजिए। और जगन्नाथ जी के साथ दूसरा कौन होता है? जगन्नाथ जी के साथ रथ पर दूसरे कौन कौन होता है? बलराम जी और सुभद्रा मैया। तो बलराम जी, उनका नाम से ही क्या है? बलराम। तो उनको प्रार्थना करेंगे तो सब बल दे देंगे हमको। जो भी बल चाहिए भक्ति करने के लिए वो दे देंगे। और मैया सुभद्रा मैया वो भी शक्ति है ना भगवान की, तो वो भी शक्ति है। हमको प्रार्थना करेंगे तो सब शक्ति मिलेगी कि हमको जगन्नाथ जी की सेवा करनी है। और सेवा में मैं सबसे पहली सेवा क्या कर रहा हूँ? हर दिन एक श्लोक पढ़ूंगा। तो कृपया आज के शुभ दिन में मैं संकल्प कर रहा हूँ हर दिन मैं एक श्लोक पढ़ूंगा। आप मुझे शक्ति दीजिए। और फिर आप पढ़ते पढ़ते ऐसे चालू करेंगे तो 12वां अध्याय में जाएंगे तो 12वां अध्याय में वर्णन आता है। उसमें भगवान बताते हैं
कि देखो सबसे श्रेष्ठ तो ये है कि आपका मन मुझ में लग जाए। अर्जुन को बोल रहे भगवान कि सबसे श्रेष्ठ ये है कि आपका मन हमेशा मेरे में रमा रहे। तो ये कितने लोगों के लिए संभव है कि भगवान में हम हमेशा मन लगा रहे? संभव नहीं है। तो फिर भगवान बोलते हैं ठीक है, तो हमेशा आपका मन नहीं लगा रहता तो कुछ विधि विधान है। क्या विधि विधान? जैसे इधर आप लोग मंगला आरती करते हैं ना यहाँ पर, तो मंगला आरती करना है, पहले तो मंगला आरती करना है, कीर्तन करना, माला करना और भगवान का प्रसाद ही लेने का नियम करना, एकादशी व्रत पालन करना, मंदिर जाना, और जैसे आज उत्सव है रथ यात्रा उत्सव, जन्माष्टमी, ऐसे उत्सव मनाना और धीरे धीरे प्रगति करके एक दिन गुरु से दीक्षा लेना। तो ये सब विधि विधान है। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारा मन हमेशा मुझ में नहीं लगा रहता, तो ये नियमों का पालन करो। तो नियमों का पालन करने से क्या होगा? तुम्हारा मन मुझ में लगना शुरू हो जाएगा। जैसे हमारा मन नहीं लगता लेकिन हम अपने आप को नियमों से बांध देते हैं तो फिर लगना पड़ता है। जैसे पहले हम ऐसे ही घूमते रहते हैं या तो प्रोग्राम में आते रहते हैं लेकिन कुछ नियम नहीं लिया। जैसे आज कुछ भक्तों ने नियम लिया कि हर दिन एक श्लोक पढ़ना है, तो ये नियम लिया तो फिर कभी मन नहीं करेगा, नहीं इच्छा नहीं है, लेकिन हमको याद आएगा नहीं हमने जगन्नाथ रथ यात्रा के दिन नियम लिया है, अभी भगवान के साक्षी में है, अभी हम नहीं छोड़ सकते, तो फिर हम उसको करेंगे, भले मन नहीं लगे तो भी उसको करेंगे। ऐसे जब हम नियमों से अपने आप को बांध देते हैं तो फिर मन इधर उधर नहीं भाग सकता। तो भगवान बताते हैं अगर आपका मन मुझ में नहीं लगता तो अपने आप को नियमों से बांध और फिर प्रयास करो। फिर भगवान बताते, कोई बोले कि अरे प्रभु जी ये नियमों से बांधना नहीं, हम तो आते हैं प्रोग्राम में जाते, बस इतना ही कर सकते। तो फिर भगवान उनके लिए बताए ठीक है तो तुम तीसरा लेवल से कार्य करो। वो क्या है? मेरे लिए काम करो। तुमको इच्छा है, बहुत बोलने की इच्छा है तो ठीक है, सब जगह में जाके बोलो कि यहाँ पर शुक्रवार को कार्यक्रम होता है, तो कार्यक्रम में आइए। फिर कार्यक्रम में क्या क्या होता है? ये होता है, ये भगवत गीता अच्छी है, कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान की शरण में जाना चाहिए, कलयुग में हरे कृष्ण मंत्र लाभदायी है। कम से कम इतना बोलो, तुम प्राणे और ते पूरा भगवान के लिए बोलने की शक्ति है तो बोलो। आपके पास पैसा है तो पैसा दो, आपके पास हाथ में शक्ति है तो भगवान की कुछ सेवा करो। तो वो तीसरा लेवल है कि मैं कुछ माला करना, मंगला आरती जाना वो नहीं कर सकता, तो ठीक है कम से कम मेरे लिए काम करो, भगवान बोलते हैं। तो वो भगवान के लिए काम करने से धीरे धीरे तुम्हारी रुचि होगी नियम पालन करने में, और यदि नियम पालन करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा मन मुझ में लगना शुरू हो जाएगा, और एक दिन आएगा कि आप चाहो तो भी मुझे नहीं भूल पाओ। तो ये 3 लेवल भगवान ने बताया। फिर भगवान एक लेवल और आगे बताया। तो समाज में इसके अलावा भी कोई लोग हो सकते हैं जो कृष्ण की सेवा नहीं करते हुए, ऐसे लोग भी है ना समाज में। बहुत सारे लोग हैं जो डायरेक्टली कृष्ण भक्ति बोले तो नहीं लेते, हम बोलेंगे कि कृष्ण भक्ति करो, नहीं हमारा तो मतलब वो अच्छे व्यक्ति है, ऐसे सब त्याग करते हैं लेकिन कृष्ण के लिए नहीं करेंगे, या तो शिव जी के लिए करेंगे, नहीं तो दुर्गा जी के लिए करेंगे, ऐसे लोग हैं। या तो कोई लोग हैं उनके लिए भी नहीं करेंगे, उनको ऐसा लगता है कि ये शिव जी और दुर्गा जी को देने से क्या फायदा, मैं तो मानव सेवा में मानता हूँ, तो वो दूसरे मानव सेवा करेंगे, मतलब हॉस्पिटल खोलेंगे, गरीबों को खिलाएंगे, ऐसा करेंगे। तो भगवान उसको भी मान्य किया, ठीक है, लेकिन एक चौथा लेवल है। और ये पहले 3 लेवल जो भगवान ने बताए उसमें भगवान ने बताया ये करोगे तो तुम मेरे पास आओगे, ये करने से। लेकिन एक चौथा लेवल है, भगवान ने उसमें ऐसा नहीं बोला कि ये करने से मेरे पास आओगे। वो अच्छा है, क्यों अच्छा है? क्योंकि वो करने से धीरे धीरे प्रगति होती है। क्या प्रगति होती है? तो ज्ञान प्राप्त होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और फिर और प्रगति होती है तो पता चलता है कि जैसे मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसे ये दूसरे लोग भी शरीर नहीं है, आत्मा है। और फिर मैं जिनकी सेवा करता हूँ, अगर वो देवी देवताओं की सेवा करते हैं, ब्रह्मा जी, दुर्गा देवी, तो वो उनको वो भी ज्ञान होता है कि ये भी भगवान के सेवक है, मुझसे उन्नत है, मुझसे महान है, लेकिन वो भी परमेश्वर कृष्ण है, जो परमेश्वर भगवान
गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो आदि पुरुष कृष्ण है, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्वकार। तो धीरे धीरे जैसे व्यक्ति प्रगति करता है तो धीरे धीरे वो ये ज्ञान उसको होता है। फिर ज्ञान होता है तो पहले गरीबों को खिलाना या तो अस्पताल खुलवाना या तो ये सब कार्य करता था, अभी वो कार्य नहीं करता। अभी वो क्या करता है, कृष्ण की सेवा के कार्य करता है और उसमें वो आ जाता है। जैसे गरीबों को खाना खिलाना, तो वो पहले गरीबों को खाली खाना खिलाता था, लेकिन अभी वो क्या खिलाता है, प्रसाद बांटता है, खाना नहीं खिलाता। तो आप देखेंगे इस्कॉन कितना प्रसाद वितरण करता है, इतना गरीबों को खाना कोई नहीं खिला सकता, उतना इस्कॉन प्रसाद वितरण करता है। लेकिन हमारा लक्ष्य नहीं है प्रसाद वितरण करना, हमारा लक्ष्य क्या है, कृष्ण को पसंद करना। आप जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो आज रथ यात्रा कितना प्रसाद वितरण होगा, लेकिन वो सब कुछ पहले भगवान को नैवेद्य होगा, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही वो बनेगा। और फिर उस भगवान ने लिया है मतलब अभी वो दिव्य है, और जो भी ग्रहण करेगा वो शुद्ध हो जाएगा, वो कृष्ण भक्ति प्राप्त करेगा। इसलिए जो भक्त है वो ऑलरेडी वो सब कार्य कर रहे हैं जो नीचे के लेवल के। तो जो आगे बढ़ता है वो फिर भगवान के लिए ऐसे कार्य करना शुरू करता है। वो पहले दूसरों को अमिताभ बच्चन के विषय में बोलता था या तो नरेंद्र मोदी के विषय में बोलता था, तो वो बन करके अभी कृष्ण के विषय में बोलता है। अभी वो नहीं बोलता कि आज भारत पाकिस्तान की मैच थी और इसने इतना रन रेट लगाया, इसने ये किया वो किया, वो बंद कर देता है बोलना। अभी क्या बोलता है, वो कृष्ण वन में गए थे और अगासुर को ऐसे मार दिया था, या तो उधर एक बकासुर आया था तो भगवान उसकी उसमें चार्ज से भगवान को ले लिया और फिर भगवान ने ऐसे उसको या तो ऐसे भगवान के कार्यों के, भगवान कितने महान है कि देखो कैसे सृष्टि की रचना किया है कि ये मछलियां पानी में रहती है तो पानी में भी उनको कैसे जी सकती है उसकी व्यवस्था दिया है। हम खाते हैं अनाज और शरीर में लोई बन जाता है, ऐसा कोई मशीन है आधुनिक? गाय खाती है दूध निकलता है, गाय खाती है घास खाती है और दूध निकलता है, बनाओ ऐसा कोई मशीन, आप उसमें घास डालो और दूध निकले, संभव है? ऐसा कोई मशीन बनाओ उसमें अनाज डालो और खून निकले। उनको क्या करना पड़ता है, रक्तदान शिविर करनी पड़ती है, भाई थोड़ा रक्त दो हमको दूसरों को देना है, रक्त बना दो। आप इतने एडवांस हो तो ये संभव नहीं है। तो ये भगवान की कितनी अजीब रचना है। तो धीरे धीरे वो ऐसे भगवान का गुणगान गाना शुरू करता है और भी धीरे धीरे वो गुणगान से भगवान की कृपा मिलके वो नियम पालन शुरू करता है और नियम पालन करता है, फिर तो भगवान को उसको इतना अच्छा लगता है कि वो उसको छोड़ नहीं सकता। तो यहाँ पर ये अलग अलग प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं और उसका विवरण है, लेकिन जो भक्ति करता है उसको योग अपने आप हो जाता है। जैसे कई लोग होते हैं ना, सुबह में उठ के फिर संधि व्यायाम करते हैं। संधि व्यायाम में क्या करते हैं, पहले थोड़े पाँव ऐसे करेंगे, फिर थोड़े ऐसे करेंगे, फिर थोड़ी कमर ऐसे करेंगे, फिर हाथ ऐसे, फिर थोड़े गर्दन ऐसे करेंगे। तो हम सुबह में उठ के 4:30 बजे क्या करते हैं, मंगला आरती करते हैं और मंगला आरती में हम क्या करते हैं, जोर से कीर्तन करते हैं। तो हमारा सब संधि का व्यायाम हो जाता है। लेकिन संधि व्यायाम करना हमारा लक्ष्य, कृष्ण भक्ति करने से ऑटोमेटिक सब हो जाता है। आप देखेंगे ना, जो योग करने वाले हैं ना वो सुबह में जल्दी उठते हैं, खाली जो भोग करने वाले वो यही सोते रहते हैं। तो हम कृष्ण भक्ति करते तो ऑटोमेटिक जल्दी उठते। फिर हम माला करते हैं, तो माला करते हैं तो माला करने में आप अगर ध्यान से सब मंत्र सुनेंगे ना, अगर न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते माला नहीं कर रहे, नोटिस बोर्ड पढ़ते पढ़ते माला नहीं कर रहे, टीवी देखते देखते माला नहीं कर रहे, तो ऑटोमेटिक आपका प्राणायाम हो जाएगा। अगर आप अच्छे से कितने शब्द है हरे कृष्ण महामंत्र में, 16 शब्द। तो 16 शब्दों का उच्चारण करते हैं और उसको ध्यान से सुनते हैं तो आपका सब प्राणायाम हो जाएगा। अनुलोम विलोम और जो भी है, कपाल भारती क्या है सब मुझे पता भी नहीं है, जो भी है सब प्राणायाम हो जाएंगे। उसमें
उसकी रचना ही ऐसे हुई है। शास्त्रों में जैसे श्लोक है ना अभी जो हमने पाठ किया, अगर आप अच्छे से पाठ करेंगे ना आपको प्राणायाम से ज्यादा लाभ देने वाला है। तो जो कृष्णा भक्ति करते हैं उनको ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाता है। जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बताया ना, योगी लोगों थे, अरे मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं खाता, मैं कम खाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। हम कभी कभी सुनते हैं ना, बाबा जी इन्होंने इतने दिन से ये नहीं खाया, उतने दिन से ये नहीं खाया। तो कृष्णा भक्ति में आता है उसका एक ही नियम, कृष्णा प्रसाद के सिवाय कुछ नहीं खाता। और इस नियम में सब कुछ आ जाता है। वो मांस बंद हो गया भाई, वो भगवान के प्रसाद में नहीं चलेगा, और अंडा भगवान के प्रसाद में नहीं चलेगा, ये तो छोड़ो, चाय भगवान के प्रसाद में नहीं चलेगी, और लहसुन प्याज नहीं चलेगा। तो ऑटोमेटिक उसका सब कुछ न्यूनता आ जाती है। और धीरे धीरे भगवान का प्रसाद लेने से, भगवान का प्रसाद लेता जाता है तो उसकी चेतना शुद्ध होती है। फिर वो जिह्वा के लिए प्रसाद नहीं लेता, वो प्रसाद किस लिए लेता है? वो ये भगवान ने आस्वादन किया है, ये चीज भगवान को अर्पण हुई है, और इसलिए वो मेरा शुद्धिकरण करने वाला है, इसलिए उसको मान सम्मान के साथ ग्रहण करता है। भगवान की कृपा से जो भी मिल गया वो उसको ग्रहण करता है। तो इसलिए वो अगर ज्यादा भी ले लेगा तो भी समस्या नहीं है। तो इस प्रकार से जो भक्ति का कार्य है ना, अपने आप में जो भी दूसरे यज्ञ हमने सुने वो अपने आप में उसका फल मिल जाता है। तो कभी कोई बोल सकता है तो इसका शास्त्र में वर्णन है, या तो ये ऐसे है, या तो कई बार कोई लोग नहीं बोलते पुराणों में, इस पुराण में बोला है कि शिव जी की पूजा करनी चाहिए, या तो इस पुराण में बोला है कि देवी भगवती की पूजा करनी चाहिए, या तो इसमें बोला है कि वायुदेव की पूजा करो, या तो ऐसे सब बहुत सारे कुछ बोलते रहते हैं। और ज्योतिष वाले भी बहुत कुछ कभी कभी बता रहे, आप ये नंग पहनो, नहीं तो वो नंग पहनो, नहीं तो ये करो वो करो। जो कृष्णा भक्ति करता है उसको कुछ जरूरत नहीं, जो भी मिलने वाला है सब कुछ मिल जाएगा, और उसको नहीं मिलने वाला तो कोई भी देवी देवता की पूजा करे, कुछ भी करे, कुछ भी नहीं मिल सकता। और अगर देवी देवताओं को भी देना है तो परमिशन चाहिए। अभी ऐसा नहीं कि मैं कृष्ण भक्त हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब भगवद गीता पढ़ेंगे ना तो सप्तम अध्याय में वो भी आएगा। भगवान उधर स्पष्ट समझाया कि जो देवी देव जिनको हृदय है वो काम वासनाओं से भ्रष्ट हो गया है, कामस्तस्त हित ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य, जिनकी बुद्धि है ना वो मारी गई है काम वासना से, वो लोग देवी देवताओं के पास जाते। फिर भगवान क्या बताते, वो देवी देवताओं में भी श्रद्धा कौन स्थित करता है? भगवान बताते वो श्रद्धा भी मैं देता हूँ, यो यो याम याम तम श्रद्धा। फिर भगवान बताते वो श्रद्धा के साथ वो देवताओं की पूजा करता है, और पूजा करने के कारण क्या उनको लाभ प्राप्त होता है। तो वो लाभ देने के लिए भी देवी देवता स्वतंत्र नहीं है। भगवान बताते हैं वो भी मेरे माध्यम से, मय्येव विहिता निहिता, वो उसको भी भगवान की शरण जाते। और फिर भगवान बताते हैं कि मैं ही देता हूँ, लेकिन अगर वो मेरे पास आके डायरेक्टली लेता और उसने देवी देवताओं की पूजा करके लिया, उसमें अंतर क्या हो गया? अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवति अल्पमेधसाम। तो क्योंकि उसने देवी देवताओं की पूजा करके लिया इसलिए वो अंतवंतु, वो नाश होने वाला है। और देवान यंतवत्तु फलम तेषाम तद भवति अल्पमेधसाम देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मद्भक्ता। या तो उधर बताया कि क्योंकि देव देवताओं की पूजा किया इसलिए वो देवताओं के लिमिट वाला ही फल मिलेगा, मैक्सिमम बहुत से बहुत वो स्वर्ग में जा सकता है और फिर उसका भी नाश होगा। लेकिन भगवान बताया जो मेरी पूजा किया वो मेरे पास आएगा। और भगवान का धाम कैसा है? उधर कोई शोक चिंता भूख प्यास कुछ नहीं, उधर इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत नहीं है, वो स्वयं प्रकाशित है और हमेशा सच्चिदानंद, कभी नाश नहीं होने वाला और पूर्ण ज्ञानवान और आनंदमय जगह। तो भक्ति करने से वो प्राप्त होता है। जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में इधर नीचे बताए ना कि कैसे वो व्यक्ति ये भौतिक जगत से बाहर निकल जाता है जो भगवान की सेवा में लगता है। और ऐसा नहीं है कि ये भक्ति के विषय में
क्योंकि मैं कृष्ण भक्ति कर रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, लेकिन आप देखेंगे ना शास्त्र में बहुत इसका वर्णन है कि कैसे कृष्ण भक्ति करता है, उसको और कुछ नहीं करने की जरूरत। ऐसा बहुत सारी जगह में बताया है। अभी ये हिंदी पुस्तक मिली नहीं, इंग्लिश वाली है, तो मैं देखता हूँ कितना बता सकता हूँ आपको। तो श्रीमद् भागवतम में अभी जो आपको बताया ना, वो अगर आप पढ़ेंगे तो उसका 11वां स्कंद, उसके 12 स्कंद हैं, उसका 11वां स्कंद का 21वां प्रकरण का दूसरा श्लोक है। उसमें भगवान कृष्ण उद्धव जी को उपदेश देते हैं। जैसे यहाँ किसको उपदेश दिया, भगवद गीता में किसको उपदेश दिया? भगवद गीता में किसने उपदेश दिया? कृष्ण भगवान ने बताई, शिव बाबा ने नहीं बताई। भगवद गीता बताया ना सबको, स्पष्ट है ना। भगवद गीता किसने बताई है? कोई मूर्ख लोग हैं जो बोलते हैं भगवद गीता शिव बाबा ने बताई, तो हमको उनसे भ्रमित नहीं होना चाहिए। और किसको बताई थी? अर्जुन को बताई थी, तो स्पष्ट है। और ऐसे ही आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे ना, तो उसमें भगवान कृष्ण उद्धव जी को उपदेश देते हैं। तो वो ये भगवद गीता जैसा ही है, लेकिन वो थोड़ा और विस्तृत है। इसमें जो भगवान ने थोड़ा बताया, उसमें भगवान ने विस्तार से बताया। तो उसमें भगवान एक श्लोक बताया उद्धव जी को, और उसको मैं पहले ट्रांसलेशन करना थोड़ा मुश्किल है। द डिस्टिंक्शन बिटवीन क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन मे बी मेड इन दिस वे। तो लायकात, योग्य और अयोग्यता, उसके बीच में अंतर कैसे करें, तो ऐसे कर सकते हैं। Persons who are already elevated in discharging devotional service will never again take shelter of the processes of fruitive activity or philosophical speculation। तो जो भक्ति के स्तर पे ऊपर उठ गया है, वो फिर से कोई भी कर्म कांड, या तो ज्ञान कांड, ज्ञान मार्ग, या तो कर्म का मार्ग, उसमें फिर से गिरता नहीं है। If one sticks to devotional service and is conducted by regulative principle given by the authorities and acharya, that is best qualification। अगर कोई ये भक्ति मार्ग को पकड़ के रखता है, क्योंकि भक्ति मार्ग कैसा है, क्या बताया? भक्ति मार्ग सरल है, कुछ नहीं करना है। भक्ति मार्ग में हमने क्या किया? नाचे गाए। और अगर किसी को योग करना है, ध्यान करना है, तो कितना मुश्किल है। हिमालय जाना पड़ेगा, पानी में रहना पड़ेगा। थोड़े दिन पहले मुझे कोई उनके गुरु के विषय में बोल रहा था। मेरे गुरु जी है ना, माघ मास की ठंडी में भी गंगा नदी में यहाँ तक खड़े रहते हैं। ठीक है भाई, हम उतना नहीं रहते, हम मजा करते हैं, लेकिन उतना खड़ा रह के क्या फायदा? कृष्ण भक्ति ऑटोमेटिक उससे ऊपर ले जाती, लेकिन इतनी आसान नहीं है कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति को क्या बोलते हैं? तलवार की धार पे चलने जैसा। थोड़ा हमारा मन इधर उधर भटका, हम भक्ति छोड़ के दूसरा चीज पकड़ लेंगे। भक्ति में बहुत स्पष्ट होना चाहिए, मैं भोक्ता नहीं हूं, भोक्ता कृष्ण है, और इसलिए मेरा एक भी कार्य मेरी संतुष्टि के लिए नहीं होगा। कृष्णादि अखिल चेष्ट, मेरे आनंद के लिए नहीं। मुझे इसमें मजा नहीं आ रहा, आज कीर्तन में मुझे मजा नहीं आ रहा, इसलिए मैं नहीं नाच रहा। अरे भाई, कीर्तन मेरे मजा के लिए नहीं है, कीर्तन तो भगवान की मजा के लिए है, इसलिए नाच रहा हूँ, मेरी मजा के लिए नहीं नाच रहा हूँ। आज मुझे भगवद गीता पढ़ने में मजा नहीं आ रहा, इसलिए नहीं। अरे भाई, मेरे मजा के लिए थोड़ी पढ़ना है। आज मैं प्रचार में नहीं आऊंगा। अरे भाई क्यों? आज मेरा मूड नहीं है, एक कृष्णा भक्ति में नहीं चलता। आगे जैसे ही ऐसा विचार आया, मतलब हम समझो कि माया ने हमारे ऊपर मिसाइल चला दिया, अभी कब फटेगी पता नहीं, सावधान हो जाने का। ऐसा विचार आया तो मन को बोलना चुप, आपका मन लगे ना लगे आपको करना है, बोलना नहीं है। तो इसलिए सावधान रहना पड़ेगा। थोड़े ऐसे भटके, थोड़ा करके बहुत दूर चले जाएंगे, और थोड़े दिन बाद कोई भक्त बोलेगा, अरे वो भक्त आ रहे थे, वो क्या हुआ? मतलब आना बंद कर देंगे। तो इसलिए पूरा सावधान रहना है। भक्ति मार्ग से थोड़ा भी इधर उधर कुछ भी नहीं ग्रहण करना है। बहुत अच्छा लग सकता है, जैसे कोई मायावादी साधु आएगा, वो बोलेगा
मैंने इतने साल से सांस नहीं लिया। क्या फायदा है सांस नहीं लिया तो? आप भगवान का नाम लो ना, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। हम मौनी बाबा है, हम बोलते नहीं। क्या फायदा मौनी बाबा? बहुत सारे मौनी है और एक घुवड़ है वो बोलता नहीं है, तो क्या इसका क्या फायदा? ध्यान में बैठा रहता है पूरा दिन, ध्यान में बैठा रहता है ना घुवड़, आंख भी नहीं खोलता पूरा दिन, सूर्य को देखता ही नहीं, क्या फायदा? तो इवन यहाँ तक कोई निरामिष हो, कोई मांस नहीं खाता हो, लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं करता, तो उसका भी क्या फायदा? कितने सारे पशु पक्षी है, तोता है वो मांस नहीं खाता, क्या फायदा? तो इवन निरामिष होने का भी कोई फायदा नहीं। दूसरी सब तो छोड़िए, मैं मछली नहीं खाता, मैं नहीं खाता, क्या फायदा? अगर कृष्ण भक्ति नहीं करते तो क्या फायदा? तो जीवन में कृष्ण भक्ति इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऐसे किसी भी चीज से आकर्षित नहीं होना है। ऐसे बहुत सारे होते हैं, योगी होते हैं, बाबा होते हैं, वो थोड़ा बहुत योग ध्यान करते हैं, क्योंकि हम पूरा दिन इधर उधर लगे रहते हैं ना, कभी इसका फोन आया, कभी उसका आया, कभी इधर जाना है, उधर जाना है, ये टेंशन वो टेंशन। तो कोई लोग कभी कभी ध्यान में बैठ जाते, उनको कोई ऐसे ही लोग मिल जाते हैं जो उनको ध्यान में लगाते, ठीक है चलो भाई ध्यान में लगाया, वो लोग ध्यान करते। तो अगर ध्यान करेंगे ना तो वो बोलते मुझे बहुत आनंद आता है, तो गलत नहीं बोलते, वो सही बोलते हैं। वो आप भी करना है तो कर सकते हैं, लेकिन उनका आनंद है वो बहुत कम है, इसलिए मैं रेकमेंड नहीं करता। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ऐसा होता है कि उनको बहुत आनंद आता है। क्यों आनंद आता है? पूरा दिन दौड़ भाग करते रहते हैं कुत्ते की तरह, तो थोड़ा ऐसे बैठ जाते हैं ध्यान लगा के, तो उनको बहुत आनंद आता है। और क्या सोचते हैं? बस यही सुख है, और अभी मेरे पास समय नहीं है इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं कर पाता, मैं इसको 10 मिनट 15 मिनट करता हूँ, लेकिन मेरा जीवन का लक्ष्य है इसको बढ़ाना, 1 घंटा करना, 2 घंटा करना, मैं एकांत में चला जाना चाहता हूँ, पूरा दिन इसमें लगा रहना चाहता हूँ। अरे भाई, ये सुख वास्तविक सुख नहीं है। ये सुख आपको लग रहा है क्योंकि आप इतने दौड़ भाग कर रहे हैं, इसलिए आपको ये सुख लग रहा है। तो कोई व्यक्ति बीमार हो तो बीमारी से ठीक होगा, तो ठीक हो जाएगा, तो बस उतना काम हो गया नहीं, फिर उसको सही काम में लग जाना चाहिए। तो उन्होंने ध्यान लगाना शुरू किया, तो थोड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन वो संपूर्ण नहीं है, वो पहला लेवल है, उससे आगे बढ़ना है। और उसके आगे बढ़ते हैं कुछ योगी जन जो अच्छे से ध्यान लगाते हैं, वो ध्यान लगाने से फिर परमात्मा का रूप दर्शन करते हैं। तो परमात्मा का रूप दर्शन करने से जो सुख मिलता है, फिर ये सुख भूल जाते हैं जो ध्यान लगाने वाला सुख था ना, वो परमात्मा का रूप इतना दिव्य रूप, तो वो उनका दूसरी बाजू और कहीं भटकते नहीं। लेकिन उससे भी आगे है, परमात्मा का रूप दर्शन किया, उससे तो आनंद मिला, लेकिन मैं परमात्मा के लिए करता कुछ नहीं हूँ। अगर मैं परमात्मा के लिए कुछ कार्य करना शुरू करूँगा और उसमें जो सुख मिलता है, उसके सामने ये सब कैसे है? ऐसे गाय चलती है और छोटा गड्ढा, खूर, गाय के खूर से जो गड्ढा हो जाता है, उसमें पानी, कितना पानी होता है? इतना पानी। और समुद्र का पानी कितना है? बहुत सारा। तो आप समझ लीजिए समुद्र का पानी है वो भक्ति का सुख है, और एक खूर का पानी है वो ये सब परमात्मा का दर्शन या ब्रह्म का दर्शन हो सकता। तो इसलिए ऐसे कोई हमारे जीवन में माया परीक्षा करेगी, हमारे जीवन में कोई ना कोई ऐसे साधु बाबा महाराज आएंगे जो हमको बोलेंगे ये करो। जैसे कोई राष्ट्र प्रेमी है और देश रक्षा के लिए कार्य करेगा, तो उसको आनंद आएगा क्योंकि वो त्याग कर रहा है ना। तो त्याग में, भोग करने से, भोग में आनंद है। गुलाब जामुन मैं खाऊंगा तो उसमें आनंद है, लेकिन उससे भी ज्यादा आनंद है मैं गुलाब जामुन दूसरे को दे दूं। लेकिन उससे भी अधिक आनंद वाली कार्य है मैं भगवान के लिए गुलाब जामुन बनाऊं, उससे अधिक आनंद किसी में नहीं। तो ऐसे जो भक्ति का सुख है उसकी बहुत महिमा बहुत सारी जगह में गाया गया। एक पुस्तक है भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें भक्ति की महिमा बताइए कि भक्ति कितने महान है। तो ऐसे बहुत सारे श्लोक है भागवत में। ऐसे दूसरा भागवतम के पहले स्कंद में 5वें प्रकरण में आता है 70वां श्लोक, जिसमें नारद मुनि बताते हैं व्यास देव को
Even if one does not execute his specific occupational duty, मतलब वो श्लोक ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति उसका जो स्वधर्म है वो भी पालन नहीं करता और भगवान की सेवा में लग जाता है तो भी उसको क्या नुकसान है। और कोई स्वधर्म अच्छे से पालन करता है लेकिन भगवान की सेवा में नहीं लगा तो उसका क्या फायदा है। तो मैंने सब कुछ किया, मैं, कई लोग बोलते हैं ना मैं किसी का बुरा नहीं करता, तो मैं सब किसी का बुरा नहीं करता, मतलब मैं पति हूँ तो पत्नी का ध्यान रखता हूँ, या तो पत्नी है तो पति की सेवा करती हूँ, तो पिता है तो पुत्र का मैं अच्छे से पढ़ाई कराया, ये कराया, वो कराया, सब कुछ कराया। तो ऐसे मेरी जितनी भी जिम्मेदारियाँ थी मैंने अच्छे से निभाई, लेकिन कृष्णा भक्ति नहीं किया तो फायदा क्या। और कोई व्यक्ति है शायद वो ये सब जिम्मेदारी निभाने में थोड़ा इतने अच्छे से नहीं निभा पाया, लेकिन वो कृष्ण भक्ति कर रहा है, तो कृष्ण भक्ति करने से वो सब जिम्मेदारियां भी पूरी हो गई। पुत्र शब्द का अर्थ क्या है? पुम नाम का एक नरक है, उससे जो उद्धार करता है उसको पुत्र बोलते हैं। तो ये सात सब क्रियाएं करते हैं ना, वो कौन करता है? पुत्र करता है ना। क्यों करते हैं? पिता का उद्धार करने के लिए करते हैं। तो कोई अच्छे से ये सब कार्य करता है लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं करता तो पता नहीं कितनी गारंटी उसके पितरों का उद्धार होगा। लेकिन कोई कृष्ण भक्ति करता है और शायद श्राद्ध करना भी भूल गया या दूसरा ये सब कुछ करना भी भूल गया तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अगर कोई एक भी कृष्ण भक्त हो गया किसी घर में तो उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती। वो कथा आती है हिरण्यकश्यप और प्रहलाद महाराज की, शायद आपने सुनी होगी। तो हिरण्यकश्यप वो प्रहलाद महाराज को नृसिंहदेव बताते। प्रहलाद महाराज जब बोला कि आप वर मांगो तो प्रहलाद महाराज बोलते मैं क्या मांगू, मुझे तो सब मिल गया, आप मिल गए तो बोले मेरे पिताजी बहुत नास्तिक थे, आप देखो कितना विरोध किया आपका, तो उनका कल्याण कर दीजिए, उनका अपराधों को आप अपराध ना लीजिए। तो नृसिंहदेव बोलते हैं कि उनके घर में आप जन्मे हो जो इतने महान भक्त हो तो उनकी दुर्गति होने का कोई संभावना नहीं है। उनकी क्या बात कर रहे हो? 21 पीढ़ियां तुम्हारी तर जाएगी। तो अगर कोई कृष्णा भक्ति करता है तो वही सबसे बड़ी सेवा है, वही सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो कोई अगर दूसरा कोई कर्तव्य में थोड़ी कमी नहीं लानी चाहिए, क्योंकि कृष्ण भक्त तो सब कार्यों में पटु होते हैं, वो कभी भी अपना कर्तव्य में पीछे नहीं रहते, तो अच्छे से करते हैं। लेकिन किसी कारणवश अगर कोई कर्तव्य रह भी गया तो कृष्णा भक्ति करने के कारण सब कुछ संपूर्ण है। तो ऐसे बहुत सारे श्लोक है कि सार ये है कि हम कितना कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। और कृष्ण भक्ति क्या है? कृष्ण भक्ति में क्या करना है? क्या होता है? कृष्ण भक्ति के 9 अंग है। 9 प्रकार से कृष्ण भक्ति हो सकती है, जिसकी शुरुआत है श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम। तो हम पहले 2 अंग करना है खाली। एक अंग भी अच्छे से करेंगे तो भी हम सिद्ध हो सकते हैं। खाली श्रवण तो पढ़ रहे हैं, यहाँ के प्रवचन सुन रहे हैं, हरे कृष्ण सुन रहे हैं। फिर कीर्तन, कीर्तन मतलब हम प्रचार करने के लिए भी जाते हैं, तो दूसरे प्रकार से भी भगवान की सेवा करें। तो अगर हम श्रवण कीर्तन, भक्ति में कोई बड़ी बात नहीं, तपस्या करना बड़े बड़े तपस्या नहीं करते, कोई मुश्किल ही है श्रवण कीर्तन करने में, सब कर सकते हैं ना। कुछ भक्तों ने तो आज नियम भी ले लिया, अभी भगवद गीता पढ़े, और जिनकी भगवद गीता हो गई और नियम ले सकते भागवतम पढ़ना है, तो आज बहुत अच्छा दिन है। ऐसा कहते हैं, ऐसे ही बता दो ये दूसरा रथ यात्रा का, देखिए भक्ति का कितना महत्व है। इसका एक श्लोक है, क्या श्लोक है? रथम तु वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अगर कोई जगन्नाथ भगवान जब रथारूढ़ है तब उनका दर्शन कर लेता है तो उसका फिर से जन्म नहीं होता। बोलिए और भगवान जगन्नाथ कितने दयालु, बाहर आते हैं सबको दर्शन देने के लिए। और अगर कोई नास्तिक भी है लेकिन ऐसे वो जगन्नाथ भगवान है नवा दिया बस उसका उद्धार हो गया। तो भक्ति इतनी महान है, तो अभी हमको कंजूसाई नहीं करनी चाहिए भक्ति में आगे रहने।
भगवान दो हाथ से दे रहे जगन्नाथ भगवान, ले लो ले लो, पीछे में मत रहो, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता यथारूप की जय। किसी की कोई जिज्ञासा हो तो एक आध जिज्ञासा ले सकते हैं। कोई प्रश्न हो, एक आध प्रश्न, ठीक है, सुंदर।